नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से। मामला उन्नाव का, जहां पर नगर पालिका परिषद गंगाघाट व अस्पताल की लापरवाही के चलते एक संविदा कर्मी श्रवण की जान चली गई। ये बताइए, आपकी पिताजी को जो मृत्यु हुई है उसका मुख्य कारण क्या था आपकी समझ में? उसका मुख्य कारण ये है कि नगर पालिका की बहुत लापरवाही रहती है। वो कमीशन और पता नहीं क्या के चलते वो हमारे पिताजी को बहुत परेशान करते थे। ज़बरदस्ती बैनर उठवाए जाएंगे जबकि वो सीढ़ी पर चढ़ने योग्य नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है। और वहाँ के संसाधनों की उचित मेंटेनेंस समय पर नहीं कराया जाता। मेंटेनेंस नहीं होती है गाड़ी की, जिसके कारण वो गाड़ी टूट गई। नंबर प्लेट भी गाड़ी में नहीं लगी हुई, नंबर प्लेट भी नहीं है। इसका कौन जिम्मेदार होगा? आपको बताते चले, नगर पालिका परिषद गंगाघाट में ना तो गाड़ियों का मेंटेनेंस समय से होता है और ना ही नंबर प्लेट लगवाई जाती हैं, जिसकी खबर कई बार चैनल के माध्यम से चलाई जा चुकी है। श्रवण खंबे में लगी अवैध होल्डिंग को उतारने के लिए कार्य पर गया हुआ था, तभी अचानक नगर पालिका की गाड़ी का बॉक्स टूट गया। ये बताइए कि नगर पालिका के जो कर्मचारी थे सरवन जी, जिनकी कल कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो गई अस्पताल में, तो आपका उनसे क्या रिश्ता था? वो मेरे हस्बैंड थे। तो वो आपके हस्बैंड थे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे। ये 2 बच्चे हैं आपके। तो आप क्या चाहती हैं, नगर पालिका से क्या मांग करना चाहती हैं? नगर पालिका से मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि अब मेरे पति की तो मौत हो गई है नगर पालिका की लापरवाही की वजह से। बाकी अब यही चाहती हूँ कि कुछ मुआवजा दिया जाए जिससे मेरे बच्चे पल सके और एक नौकरी दी जाए। तो आप अपने बच्चों के जीवन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए नगर पालिका से और सरकार से मुआवजे की मांग कर रही हैं? जी। वो भी संविदा में ही नौकरी दी जाए। और संविदा में नौकरी थी आपकी उनकी? जी। तो आप संविदा में नौकरी चाहती हैं या आउटसोर्सिंग में? नहीं, संविदा में ही चाहती क्योंकि मेरे पति संविदा में ही थे। तो अगर नगर पालिका के अधिकारी द्वारा आपकी मांग को नहीं पूरा किया गया तो आप क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। यही नहीं, तोड़ अहिंसा तो नहीं कर सकते आप, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल किया जाएगा। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं इस बार 12th में हो। तो आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो आपकी क्या मांग है? आपका भविष्य कैसे चलेगा? भविष्य के लिए मुझे मुआवजा दिया जाए और एक नौकरी मेरी मम्मी को दिया जाए, जिससे आप लोगों का घर गृहस्थी चल सके। घर गृहस्थी चल सके। मेरे पापा ही कमाते थे, अभी हम लोग तो कमाते हैं। अब हम पढ़ लिख जाएंगे तभी तो कमाएंगे पैसे। इसके चलते श्रवण काफी ऊंचाई से नीचे गिरा और सर पर चोट लगने के कारण उसको नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार की अपने पति के मृत्यु के बाद क्या मांग है, आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकमल भारती है। क्या मामला है जो आज नगर पालिका परिषद आए हुए हैं? क्या कोई घटना हुई है, पूरी बात बताइए। आज मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, जिसका कारण नगर पालिका है और चंद्रकुसुम अस्पताल है। घटना ये हुई थी कि दिनांक 9 अप्रैल को पापा मेरे 3 बजे काम कर रहे थे मेन रोड पर, जिसमें हाइड्रोलिक कार से उनको बैनर उठवाए जा रहे थे। जबकि मेरे पापा एक सफाई कर्मचारी हैं, संविदा पर हैं, और वो जबरदस्ती नगर पालिका उनसे इलेक्ट्रिसिटी का काम करवा रहे हैं। क्या नाम था आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम श्रवण कुमार तो भारती है। उनके चोट लगने के बाद उनको किसके द्वारा और कहाँ पर ले जाएगा? साथ के कुछ स्टाफ के जूनियर्स थे, जिनके द्वारा चंद्रकुसुम अस्पताल में भर्ती तत्काल कराया गया। तो लेकिन कहाँ पर चोट लगी थी? उनके सर में चोट लगी थी। उन्होंने तत्काल सिटी स्कैन के लिए कानपुर भेजा था, रेजेंसी हॉस्पिटल, लेकिन वहां की तो रिपोर्ट आने के बाद वो बहुत सीरियस रिपोर्ट थी। उसमें ये बताया, स्पष्ट रूप से बताया गया था कि दिमाग में काफी खतरा है, काफी सीरियस है पिताजी। लेकिन अस्पताल में न्यूरो सर्जन की कोई व्यवस्था की गई आपके? नहीं, अस्पताल के द्वारा न्यूरो सर्जन की व्यवस्था नहीं की गई। तो वहाँ से आपके पेशेंट को, आपके पिताजी को रेफर भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 2 दिन रुक जाते हैं, अगर उनके कंट्रोल में होगा तो ठीक है, नहीं तो वो तब ट्रांसफर करेंगे। कौन से डॉक्टर? आप डॉक्टर का नाम है डॉक्टर दयाशंकर राव। 11 बजे आए थे। वो भी रात में 11 बजे वो आते हैं। कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार अस्पताल को भी ठहराना चाहेंगे जी। उनकी लापरवाही। जी, कितने बजे की घटना है? ये दोपहर 3 बजे की घटना है। 9 अप्रैल। इलाज करने आपके पिताजी का कब आए? रात में 11 बजे। रात को 11। इसके बीच में 3-4 घंटे में इलाज कौन कर रहा था? ये अस्पताल के कुछ स्टाफ के लोग कर रहे थे, जिसमें कंपाउंडर भी थे और एक डॉक्टर भी था साथ में, अवस्थी करके। तो अब आपकी हॉस्पिटल कौन ले गया था? आपके स्टाफ के लोग जो कर रहे थे। स्टाफ के लोगों ने आपको भी सूचना दी थी? जी, जब उन्होंने भर्ती करवाया उसके बाद मुझे सूचना मिली। मैं 5 मिनट में तुरंत अस्पताल। आज सुबह हॉस्पिटल में क्या हुआ? आज सुबह हॉस्पिटल में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, जिसमें मैं
रात भर अस्पताल में ही रुका हुआ था। रात भर उनके खर्राटे चल रहे थे, वो सो रहे थे ये बताया गया, और सुबह उनके अचानक से खर्राटे बंद हो गए और उनके मुंह से कुछ ब्राउन कलर का लिक्विड बाहर आया, और वो मैंने डॉक्टर को बुलाया, उस समय तुरंत नर्सों को बुलाया। ट्रीटमेंट चल रहा था किसी प्रकार का? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं दिए गए। अस्पताल द्वारा आपसे कितने पैसे लगभग ले लिए गए? अभी तक मुझे कोई पैसे नहीं दिए गए हैं, और मेरे नाना मतलब बाबा ने जमा भी किए हैं, मुझे इसकी भी जानकारी देता है। इसके बाद नगर पालिका ने आपको क्या कंपनसेशन दिया? नगर पालिका इसके बारे में आपका क्या सहयोग कर रही है? कोई भी सहयोग नहीं कर रही। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि वो मुझे एक संविदा कर्मी की नौकरी दे, और मेरे पढ़ाई लिखाई का और मेरे छोटे भाई का पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो उठाए, और उसमें जो भी मुआवजा आता है, मुआवजा धनराशि आती है। आपका सहयोग नहीं किया गया तो आपके परिवार का जीविकोपार्जन कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, हम तो रोड पे आ जाएंगे। आपके कितने भाई बहन? हाँ, हम 2 भाई। तो आप दोनों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी आप नगर पालिका के ऊपर कहना चाहेंगे कि वो आपकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाए? जी बिल्कुल। आपको किसी प्रकार से आश्वासित किया गया है नगर पालिका योग द्वारा? किसी प्रकार से आश्वासित किया, कोई लिखित रूप में दिया गया है नौकरी के लिए, या आगे चल के जो है जी मुझे एक रिटर्न कागज में दिया गया है, लेकिन उस पे सही बात नहीं लिखी गई है, उसमें बात गलत तरीके से लिखी गई है, उसमें गलत शब्दों का इस्तेमाल किया लिखा हुआ है? उसमें आकस्मिक घटना दर्शाया गया है, जबकि मेरे पिताजी ऑन ड्यूटी वर्क कर रहे थे। सादे कागज पे लिखा हुआ है या किसी सादे कागज पर लिखा गया है, कागज पे लिख के दे दिया? और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो नौकरी वो देंगे वो आउटसोर्सिंग की होगी, ना कि संविदा कर्मचारी की। अत्यंत दुखद घटना थी। हमारे नगर पालिका परिवार के सरवन भाई दुर्घटनाग्रस्त हो गए, नहीं रहे। हमारा पूरा नगर पालिका परिवार शोक संतप्त परिवार के साथ है। जो भी नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र हैं, अधिकार क्षेत्रों के माध्यम से उस परिवार की जो भी मदद हो सकती है उस मदद का पूरा आश्वासन दिया गया, और वो सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि वो पूरा उनको जो है आगे जो भी सुविधाएं हैं, जो भी लाभ वो दिया और कर्मचारी क्या काम करता था और कहाँ पे रहता था? दरअसल मैं भी पिछले 5 दिनों से वायरल फीवर से गुजर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा जानकारी तो हमें नहीं है, मगर जो जानकारी मुझे आज जब यहाँ पे उपस्थित हुआ पता चला, तो कुछ अवैध होल्डिंग्स लगी हुई थी। उन होल्डिंग्स को वो उतार रहे थे, और जो गाड़ी का बूम होता है वो शायद टूटा और उससे वो नीचे गिर गया। तत्काल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका CT स्कैन कराया गया, और जो भी चिकित्सीय सुविधाएं थी सारी उपलब्ध कराई गई। डॉक्टरों का ये कहना है कि कल रात तक वो सही थे, और आज सवेरे उनको हार्ट अटैक आया, उसकी वजह से उनकी चंद्रगुप्त हॉस्पिटल नहीं, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी हमारे सफाई प्रभारी जो हैं अनूप जी के माध्यम से ही हमें लग रहा है, क्योंकि मुझे रात में ये सूचना मिली थी, हमारा स्वास्थ्य वैसे भी ठीक नहीं था, उनके माध्यम से ही, और कल ये दोपहर के आसपास की घटना है। नगर पालिका अधिकार क्षेत्र में जो भी सुविधा है, हर एक सुविधा उस परिवार को मिलेगी, ये हमारा वादा है। मैंने कहा